अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अपनी स्टोरी की कैसे मैंने मिड 20s में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की और बेतहाशा पैसे बनाने के चक्कर में बेतहाशा लॉस उठाया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज इसमें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो इनसाइट्स जो लाजमी है अगर आप 20s में और 30s में हैं तो क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो बेसिक्स हैं जिनको लाजमी आपको कवर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करते हुए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि जब मैं मिड 20s में था और मैं एक मोबाइलिंग कंपनी में काम कर रहा था और हमारे पास सालाना बोनस आया करता था। हालात हमेशा से ऐसे ही होते थे कि जो सैलरी आती थी वो तो सारी की सारी लग जाती थी। जैसे आज भी आई एम श्योर जो आप लोग अर्ली 20s में हैं या 20s में हैं, मिड 20s में, आप जानते हैं कि आजकल की महंगाई में कोई चीज़ नहीं बचती और आप हमेशा 3-4 दिन के बाद जब सैलरी आती है उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भाएं भाएं कर रहा होता है। तो ऐसे हालात में कुछ हमारे हालात भी ऐसे ही होते थे। हमने सोचा चलो यार ये जो बोनस आया है इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने का अलिफ बे भी नहीं पता थी। उस जमाने में जो नॉलेज आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है यूट्यूब पे, बहुत बेतहाशा चैनल्स हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई वो ये थी, जो मेरा करीब तरीन एक दोस्त था वो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मेरा क्राइटेरिया ये था कि यार अगर इन लोगों ने पैसे बनाए हुए हैं और ये वेल ऑफ हो चुके हैं तो बस इन्हीं की बात मान लेते हैं और जिधर ये पैसा लगा देते हैं वहीं हम लगा देते हैं। तो मैंने उस दोस्त के साथ मिलकर रियल इस्टेट में पहली इन्वेस्टमेंट की। तो जनाब जब हमने इतनी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी के साथ वो इन्वेस्टमेंट की तो उसके नतीजे का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। उसमें हमें ठीक ठाक लॉस उठाना पड़ा और फिर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया कि यार जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा फील्ड नहीं है और हमें वही करना चाहिए जिस काम में हम अच्छे हैं। अगर हम इंजीनियर हैं, टेक्निकल डोमेन हमारा सही है तो हमें उसी में एक्सेल करना चाहिए। ये ख्याल आने के बाद मैंने 5-6 साल के लिए तौबा कर ली और कभी भी इन्वेस्टमेंट दोबारा करने की नहीं सोची। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे दोबारा व्हेन आई वाज इन 30s तो मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि तब भी ज़िंदगी में यही कुछ हो रहा था कि प्रोफेशनली हम अपने कैरियर में तो ग्रो कर रहे थे, जैसे कि मोस्टली आप में से लोग भी ग्रो कर रहे होंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ रही होगी। तो ऐसे मेरी भी सैलरी बढ़ रही थी लेकिन साथ साथ लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता जा रहा था। तो उसकी वजह से हमेशा बैंक अकाउंट जो है महीने के एंड पे वो रिजर्व लगा होता था। तो यही हालात हम श्योर कि बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो खैर उस वजह से फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई चारा नहीं है। तो उस दफ़ा जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मैंने ठीक ठाक रिसर्च की। अच्छा, जो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट से नतीजा निकाला था वो ठीक नहीं था, क्योंकि जो नतीजा ये था कि यार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बिकॉज ये हमारा फील्ड नहीं है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ना मुझे रिसर्च करनी है, खुद से जानना है, खुद से सीखना है कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं और उसके लिए जो ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है इसको एनालाइज किया मैंने। अपना माइंड मेकअप करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को थॉरोली एनालाइज करते हुए मुझे 2 साल लगे। फिर मैंने यूके की रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट की। उसके ऊपर मुझे कुछ सालों के बाद एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। ना सिर्फ मुझे एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर हुआ और मुझे समझ आई कि हाँ यार मैं इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ और इससे ठीक ठाक पैसे बना सकता हूँ। यही चीज़ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकती है। अब इस स्टोरी में से मैं 3 लेसन्स आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करें। अगर आप अर्ली 20s में हैं तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। आप ये कह सकते हैं कि यार मेरी तो सैलरी ही 50,000 रुपए है तो मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है तो मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूंगा। जब जरा अच्छे दिन आएंगे, 4-5 साल बाद कोई लाख प्लस सैलरी चली जाएगी तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं बिकॉज याद करें कि जब आपको ये 50,000 भी नहीं आता था तो आप कैसे सर्वाइव करते थे। तो होता कुछ यूँ हुआ कि जैसे जैसे हमें कुछ सैलरी आना शुरू होती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी उतना ही अपग्रेड हो जाता है। तो हम सारी प्लानिंग उस 50,000 के अराउंड करते हैं और जिसकी वजह से वो 50,000 का 50,000 ही मंथ के एंड से पहले हम उड़ा देते हैं। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये तरीका बताऊं कि आपने ये समझना है कि तकरीबन मिनिमम 10 to 20% आपने सेव करना है, साइड पे करना है। जो मेन अकाउंट है आपका उससे जैसे सैलरी आई उसमें से मूव कर दें एक सेपरेट अकाउंट में और भूल जाएं कि कभी आपके पास ये पैसे आए भी थे। और साथ में जो बकाया पैसे बचे हैं उनसे आप सारी स्पेंडिंग करें, महीने का खर्चा सारा उससे मैनेज करें। इसमें आई एम श्योर आपको मुश्किल पेश आएगी बिकॉज आपने जो थोड़ी बहुत चाय या कॉफी पीनी होती है, ईट आउट करना होता है, अच्छे खाने खाने होते हैं, उसके आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को कट बैक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ चादर को अपने पांव थोड़ा सुखेरने पड़ेंगे ताकि वो चादर के अंदर आ सकें। फ्लैशी मोबाइल फोन से परहेज करें, आईफोन से परहेज करें कुछ अरसे के लिए जब तक आपके हालात थोड़े बेहतर नहीं हो जाते। इसके साथ साथ अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करना सीखें। जब आप एक्सपेंसेस ट्रैक करेंगे किसी एक्सेल शीट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके लीकेजेस हो रही हैं,
कहाँ पे आप ऐसी जगह पे पैसे स्पेंड करें, कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई जो आपको नहीं चाहिए। इसके साथ साथ बिल्स का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार कहाँ पे बिल ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे हमने थोड़ा सा हाथ हौला रखना है। और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईट आउट कर रहे हैं या कैफ़ेज़ में जाके कॉफ़ीज़ पी रहे हैं, उनको कट बैक करना है। आई एम श्योर जब आप अर्ली 20s में हैं या 30s में हैं तो आपका बहुत सारा फोकस इसी चीज़ पे होगा कि यार किसी तरीके से मुझे रेज मिल जाए, सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए, तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। तो याद रखें, आपको रेस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आनी चाहिए। जो भी आप जोड़ते हैं उसको बचाना आना चाहिए, उसको बचा के इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियली बेटर ऑफ होंगे अगर आपकी उतनी रेज आए। सेकेंडली, जब आपको रेज मिलती है तो उसके बाद आपकी जो सेविंग्स हैं और उससे जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसकी परसेंटेज को इंक्रीज हो जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हमारी रेज आती है हम अगले 1-2 महीने में अपनी गाड़ी भी अपग्रेड करेंगे, अपना मोबाइल भी अपग्रेड करेंगे, ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर देंगे, ऊपर ले आएंगे, जिसकी वजह से 2-3 महीने गुजरने के बाद जो सैलरी रेज हुई थी उसकी एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है और जो बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं महीने के एंड पे, तो चीज़ें वहीं आ जाती हैं दोबारा से। तो लाजमी तौर पे जब आप माइंडसेट चेंज करेंगे तो जैसे ही आपकी रेज आती है अपनी सेविंग की जो परसेंटेज है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग्स है और जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट से वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितनी मेहनत और मशक्कत करके आप अपने सैलरी लेते हैं और उसमें से जो पैसा आता है उसको सेव करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, उससे अगर आधी मेहनत भी अगर आप रिसर्च के ऊपर कर लेंगे और थोड़ा सा प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके पास इतने फंड्स होंगे कि यार उसमें से 10 to 20% आप सेव करेंगे। अब सेव करके आपने उसका करना क्या है, अब चलते हैं इसके लिए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आपने इसको लाजमी तौर पे सेव करके इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए है, बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, जैसे अलमीज़ान को स्टडी करें। इसके साथ साथ आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ये होती है कि एक खास अमाउंट 5 से 10 हज़ार आप हर महीने डालें, बेशक मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। अब आप ये भी कह सकते हैं यार जब मार्केट ऊपर है तो फिर डालने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको बेसिकली फायदा ये होगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, सेम अमाउंट आपने खास फ्रीक्वेंसी में उसमें इंजेक्ट करना है। तो आपको कोई लॉस इस तरह नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट की पीक्स पे आप बाय करेंगे, मार्केट से जब ऊपर गई होगी तब बाय करेंगे, उसको बैलेंस कर देगी जब मार्केट नीचे जाती है। तो ओवरऑल इसकी वजह से आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसलिए लाजमी है कि आप ये डीसीए करें और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो इसकी जो सुपर पावर है वो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। मीन्स कि जो आपका जो पैसा है, जो सेव्ड अमाउंट है, जब ये इन्वेस्ट होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। 20 से 30 साल में आपको अंदाजा होगा कि जो आपने 5 से 10 हज़ार सेव किए हैं ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचेगा वो कंपाउंडिंग का है। कंपाउंडिंग का ये मतलब है कि जो आपने सेव करके इन्वेस्ट किया था और एक रकम आप हर मंथ सेव करके इन्वेस्ट करते रहे, वो ओवरऑल कंपाउंड होती चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और ओवर 20 to 30 ईयर्स आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियली आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुका होगा। कंपाउंडिंग की डिटेल मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर की है, जिसमें मैंने एक्सेल शीट में दिखाया है कि अगर आप 5 से 10 हज़ार रुपए पर मंथ सेव करते हैं तो आपके 20 से 30 साल में ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना होता है, इसको आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। आई एम श्योर कि ये कहावत आपने बचपन से ही सुनी होगी कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो ये जो हजारों रुपए आज आप थोड़ी सी मुश्किल से सेव करेंगे, ये ओवर टाइम लाखों रुपए भी बन सकते हैं और कंपाउंडिंग की वजह से ओवर 20 to 30 ईयर्स ये करोड़ों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करने लगे तो किसी दोस्त के कहने पर ना करें, बिकॉज बेशक वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका भला चाहता है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग का एक्सपर्ट नहीं है। सेकेंडली, उसकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका हो सकता है कि जो दौरानिया है वो 10 से 20 साल हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का उसने प्लान किया हो। क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है उसके हालात ठीक हैं और उसको ये पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगले 10 से 20 साल, तो उसे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आपको ये पैसा 2 से 3 साल बाद लाजमी चाहिए हो, कोई फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपको ये पैसे निकालने पड़ सकते हैं। तो आपका जो होराइजन है या दुरानिया है इन्वेस्टमेंट का वो 2 से 3 साल हो सकता है, जबकि उसके केस में ये 10 से 20 साल था, तो उसका आपके साथ मैच ही नहीं बनता। तो ऐसे हालात में अगर आप अपने ऐसे दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके फंस जाएंगे। तो आप बिकॉज आपको उसके साथ मैच ही नहीं बनता, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए।
तो लाजमी तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। याद रखें, जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज नहीं है तो वो आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं बन सकते। अब मैं इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर दूं कि नंबर 1 ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स जल्दी स्टार्ट करनी है। इफ़ यू आर इन योर 20s और इन योर अर्ली 30s तो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स टुडे। और इसके साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको हर महीने एक अमाउंट साइड पे करना है, सेव करना है और उसको फिर उसमें इन्वेस्ट करना है और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत चलें। इसके साथ साथ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू इन्वेस्ट करें, आप ठीक ठाक फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी रिसर्च कर लें। किसी दोस्त के ऊपर भरोसा ना करें बल्कि खुद अपनी रिसर्च करें और इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों बातें समझ आ गई होंगी और आप इसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। क्या आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं? अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई लॉसेज भी उठाने पड़े होंगे। अगर आपको कोई लॉसेज हुए हैं तो उसकी क्या वजूहात थी? अपनी लर्निंग्स हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।